मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगढ़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रचार। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप। आज से नया टॉपिक प्रारंभ होगा। मोह क्षय करने का जो उपाय था उसकी चर्चा हुई है। अब आज से प्रारंभ हो रहा है द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप। जगत में तीन चीजें हैं द्रव्य गुण पर्याय। सभी जितने भी 6 द्रव्य हैं उनमें निरंतर ये द्रव्य गुण पर्याय तीन तरह की बातें हैं। आपने कभी देखा होगा, समझा होगा, सभी दर्शनों में तीन बातें ही चलती हैं। हिंदू में ब्रह्मा विष्णु महेश, तो अपने यहाँ उत्पाद व ध्रुव। तो उत्पाद व ध्रुव क्या है? वही पर्याय और वही द्रव्य, और उसमें ही ये तीन का है। सांख मत भी तीन को ही मानते हैं। माने सारी दुनिया में ये बात समझने जैसी है कि शब्दों का हेर फेर भले ही हो, लेकिन वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय पे ही सारी व्यवस्था टिकी हुई है। सभी द्रव्यों की, सभी द्रव्यों में उत्पाद व्यय हो रहा है, सभी द्रव्यों के गुण है और उनकी पर्याय है। अब जीव का माने मेरा द्रव्य गुण पर्याय का क्या स्वरूप है उसकी चर्चा यहाँ पर अपन प्रारंभ करते हैं। अब द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप विशेष रूप से बताते हैं। उसे जानने के बाद अंतरंग में किस प्रकार की क्रिया से मोह क्षय को प्राप्त होता है यह बताते हैं। क्या कहते हैं गुरुदेव कि द्रव्य गुण पर्याय जिसकी हम चर्चा पीछे करते आ रहे हैं, जिसको जानने से मोह का क्षय होता है, तो उस द्रव्य गुण पर्याय का ही क्या स्वरूप है इसकी चर्चा कह रहे हैं, विशेष कर रहे हैं। और फिर वो कैसे मोह क्षय होगा उसकी और चर्चा विशेष करेंगे। देखो आगे कहते हैं, जो जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा आत्मा को जानता है उस जीव का मोह अवश्य क्षय को प्राप्त होता है, ऐसा कहा है। किंतु यह नहीं कहा कि मोह कर्म का बल कम हो तो आत्मा को जानने का पुरुषार्थ प्रकट हो सकता है, क्योंकि मोह कर्म कहीं आत्मा का पुरुषार्थ करने से नहीं रोकता। जब जीव अपने ज्ञान में सच्चा पुरुषार्थ करता है तब मोह अवश्य क्षय होता है। देखो दो बातें महत्वपूर्ण है इसमें। जो जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा आत्मा को जानता है उस जीव को मोह क्षय अवश्य होता है। माने आत्मा को पुरुषार्थ के द्वारा जाना जा सकता है, ये बात हमें पक्की और नक्की करनी चाहिए। हमें कोई कर्म के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें कोई काल को दोष नहीं देना चाहिए, हमें किसी गुरु के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, किसी शास्त्र के आधार से नहीं बैठना चाहिए। ये निर्णय करना चाहिए कि अगर मैं आत्मा की प्राप्ति करना चाहूँ, मोह का क्षय करना चाहूँ, तो मैं कर सकता हूँ, अभी कर सकता हूँ। ऐसा अंतरंग में पक्का विश्वास होना चाहिए। देखो अभी भी अगर हम मोह के वशीभूत हैं तो वो मोह कर्म के कारण नहीं, हमारी स्वयं की पुरुषार्थहीनता के कारण हमारा मोह नाश नहीं हुआ। कोई कर्म के उदय के कारण हम संसार में घूम रहे हैं,
ऐसा नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा मोह आत्मा को जानता है, उस जीव के मोह अवश्य क्षय होता है, ऐसा कहा। किंतु यह नहीं कहा कि मोह कर्म का बल कम हो तो आत्मा को जानने का पुरुषार्थ प्रकट नहीं हो सकता। ये बात क्यों कही गुरुदेव ने कर्म की? क्योंकि हम अपना दोष हमेशा दूसरों पर डालना चाहते हैं। हम अपने को कमजोर या अपराधी या पुरुषार्थहीन नहीं मानना चाहते। हम हमेशा कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं है। अगर हम गरीब हैं तो हमारी कोई गलती नहीं है। हमारे सही हमारी साहब कोई गलती नहीं। हम हमेशा दोष कोशिश करते हैं कि दूसरों पे आ जाए, हमारे ऊपर कोई दोष नहीं आना चाहिए। इसलिए हम बीमार हों तो दूसरे पे दोष देते हैं। कई के लोग के साहब उनने खिला पिला दिया तो हम बीमार हो गए, वरना हम तो ठीक थे। या साहब क्या करें साहब, ये सर्दी बहुत हो गई इसलिए बीमार हो गए। कोई कहता है साहब क्या करें साहब, गर्मी बहुत हो गई। लेकिन ये मानने को राजी नहीं है कि यार दोष किसी का नहीं है, ये स्वयं से ही हुआ है। ऐसे ही हम हमेशा अपने जितने भी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, हमारा स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, तत्व विचार में उपयोग नहीं लग रहा, आत्मानुभूति का पुरुषार्थ नहीं जग रहा, तो हम ये नहीं कहते कि जी हमारी पुरुषार्थहीनता है। हम उसे कभी कर्म के नाम पर डालेंगे, कभी परिस्थितियां खराब हैं, क्या करें साहब, बाल बच्चे वाले हैं, कमाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। माने मैं तो बिल्कुल एकदम सीधा साधा आदमी हूँ, जो कुछ दोष है वो दूसरों का है। ये वृत्ति जिन जीवों की हो, उनको ये वृत्ति अभी छोड़ देना चाहिए। अगर हमारे अंदर ये भूल पड़ी हुई है कि साहब हमारा कोई अपराध नहीं है, हम तो सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। अगर ये दोष दूसरों को दोगे तो 3 काल में आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा की प्राप्ति उन्हीं जीवों को होगी, देखो गुरुदेव घोषणा कर रहे हैं, जो जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा आत्मा को जानता है। ना तो निमित्त की बात ली, ना काल लब्धि की बात ली, ना योग्यता की बात ली, ना स्वभाव की बात ली। किसकी बात ली? पुरुषार्थ की। अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से। और देखो क्या कहते हैं, उस जीव के मोह अवश्य क्षय होता है, माने संशय भी नहीं है। साहब मोह क्षय हुआ तो नहीं हुआ तो, कि नहीं, वो क्षय ही होगा। तुम बस अगर हृदय भर के चाहो तो। लेकिन जब तुम्हारे अंतरंग में वास्तव में तुम्हें आत्मा की सच्ची प्यास नहीं है, तो तुम्हारा आत्मा के प्रति जागृति, रुचि, उपयोग कैसे लगेगा? इसलिए हमको पहले ये नंबर पर निर्णय करना है कि वास्तव में हमें आत्मा की सच्ची प्यास है कि नहीं। कहीं हम अभी आत्मा के नाम पर ठग तो नहीं रहे। देखो और क्या कहते हैं, क्योंकि मोह कर्म कहीं आत्मा को पुरुषार्थ करने से नहीं रोकता, कोई कर्म नहीं रोकता। देखो संसार में हम जितने कार्यों को रुचि पूर्वक करते हैं, उनमें निर्णय करो कि हम कर्म का कितना विचार करते हैं। आप एक दुकान खोलते हो तो आप ये सोच के बैठते हो कर्म आएगा तो ठीक है, नहीं अपन तो बंद कर दो। कर्म के उदय के भरोसे कोई नहीं बैठता। वहाँ सब लोग रुचि पूर्वक ताकत लगा के लगते हैं, सब लगे रहते हैं, रात और दिन लगे रहते हैं और पूरी मेहनत करते हैं। फिर भी वास्तव में वहां पर सुख नहीं मिलता। लेकिन जीव को कुछ समझ नहीं आती कि सुख मिल रहा कि नहीं मिल रहा, करे क्या? कल मैंने उदाहरण दिया था, जैसे जहाज पर बैठा हुआ पंछी समुद्र में उड़ना भी चाहे तो चारों तरफ पानी देख के कहीं पर भी जगह नहीं पाता और वापस ही कहाँ जाता है? समुद्र में आ जाता है, ये जहाज पे आ जाता है। ऐसे ही ये जीव निरंतर इन संयोगों की आकुलता को झेलता है, राग द्वेष की भट्टी में जलता है, बार बार उन्हीं कृत्यों को दोहराता है जिन कृत्यों से वे कुछ नहीं मिला। फिर भी कुछ करने का समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या। सुखी होना तो चाहता है, तो कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, लेकिन सुखी नहीं होता। ख्याल में आती कि नहीं, बात समझ में आती कि नहीं आती? हम अपने जीवन को देखें, हम बेई बातें दोहराते चले जाते हैं, बेई पुनरुक्ति करते चले जाते हैं, बेई गप्पें, बेई बातें, फिर वही, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं, इससे हो क्या रहा है? अभी आप देख लेना कभी, जब आपको, अगर आपसे 2-3 बातें छीन ली जाए कि आप किसी की निंदा नहीं करोगे, आप किसी दूसरे की बातें नहीं करोगे, सिर्फ आप अपने बारे में बात करोगे, तो बोलो विवेक जी कितनी देर बात कर सकते? आपकी सारी बातों का आधार ही पर है, स्वयं नहीं है। कभी किसी की निंदा अथवा किसी की प्रशंसा अथवा किसी की बुराई, यही करते कि नहीं करते?
लेकिन हम कहेंगे अपन दूसरे के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपने बारे में करेंगे, तो आप 5 मिनट अपने बारे में बात नहीं कर सकते। हम सारी दुनिया के बारे में घंटों बातें कर सकते हैं, किसमें क्या कमी है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, वो आदमी बहुत अच्छा है, उसकी फलानी विशेषताएं। अपन खुद के बारे में तो बात करें कभी कि हम खुद कैसे हैं, लेकिन हमें ना खुद के बारे में बात करने में मजा आता है और ना खुद का परिचय करना चाहते हैं। निरंतर पर के परिचय में ही डूबे रहते हैं, ये अज्ञानता की मूढ़ता की पराकाष्ठा है। देखो भाई, ये भव भव के अभाव के लिए मिला है। देखो, गहराई से विचार करो, हम सदा काल रहेंगे। पंकज जी, हम सदा काल रहेंगे कि नहीं? बोलो, सदा काल रहोगे? इस जन्म में ही रहोगे कि अगले जन्म में भी रहोगे? अगले जन्म में भी रहे, उसके अगले जन्म में भी रहोगे? हाँ, उसके उसके अगले जन्म में, हाँ, सब रहेंगे। तो जब तुम्हें ये बात पता है कि मेरा ये जन्मों जन्मों का रहना ही है, मेरा नाश नहीं हो सकता है, तो एक जन्म की व्यवस्था करने में क्यों लगे? जब मैं शाश्वत हूँ, मैं सदा काल हूँ, तो मुझे तो उस व्यवस्था को पकड़ना चाहिए ना जो सदा काल काम दे। मैं ऐसी व्यवस्थाओं में क्यों लगाऊं जिसमें क्षण भर के लिए तो सुख का मिलने की स्थिति बनती है और अगले क्षण फिर दुख हो जाता है। कैसे करोगे बताओ? हम वर्तमान में विचार करें क्या स्थिति है हमारी। देखो, आज मैं पढ़ रहा था, एक सुन भी रहा था कि सपने में और हकीकत में क्या अंतर है, सत्य में और सपने में क्या अंतर है? बताओ पंकज जी, क्या अंतर है? सुनील जी, बहुत दिनों बाद मिले, क्या अंतर है बताओ, क्या अंतर है? सपने में और हकीकत में क्या अंतर है? कि साहब, सपना सपना है, सपना झूठा है और हकीकत सच्ची है। सत्य सत्य है कि नहीं? ऐसा नहीं है, सपना भी सही है, सपने की भी सत्ता है। अगर सपने की सत्ता नहीं होती तो हम सपने की बातें कैसे करते? इसका मतलब सपने में जो आया है, जो बात हुई है, उतनी देर के लिए तो सत्य था, लेकिन जो शाश्वत सत्य है और उस सत्य में क्या अंतर है? कि ये अंतर है कि क्षणिक सत्य है, इसके भरोसे नहीं रहा जा सकता। सपने में अगर हम राजा बन भी गए थे, उसके भरोसे नहीं जिया जा सकता, लेकिन हकीकत वाला राजा हकीकत वाला राजा है। ऐसे ही आचार्य हमसे कहते हैं कि तुम शाश्वत तत्व हो, तुम त्रिकाली ध्रुव हो, और तुम जिन मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार को बना के शांति से बैठ गए हो, वो सपने जैसे हैं, वे शाश्वत नहीं है। वे पर्याय पलटेंगी, पर्याय पलटते बात खत्म। अच्छा, बात खत्म है कि नहीं? हमने जिसमें जिंदगी लगा दी और लगाने पे तुले हुए हैं, ये मौत जब आएगी, बताओ, इस पर्याय संबंधी कुछ अगली पर्याय में जाएगा तुम्हारे साथ? कोई कुछ चीज जाएगी, कुछ बचेगा तुम्हारे पास? लोग कहते साहब, अपने परिणाम जाएंगे, अपने कर्म जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं आपसे गहराई से विचार करने को कहता हूँ कि तुम गहराई से विचार करो। वो परिणाम और वो कर्म तो अलग हैं, लेकिन अभी वहां तो हमारी नजर नहीं है। हमारी नजर तो यहाँ पड़ी हुई है कि मेरे पास इतना मकान हो गया, इतनी दुकान हो गया, अब मैं निश्चिंत रहूंगा। कैसे निश्चिंत रहोगे? कैसे निश्चिंत रहोगे? तुम सदा काल टिकने वाले अजर अमर तत्व हो, और ये क्षण भंगुर जगत के पदार्थ हैं, इनके भरोसे तुम शाश्वत के साथ रह लोगे, सदा काल रह लोगे। पिछले जन्मों में भी ऐसे ही सोचा होगा, उसके पिछले जन्मों में ऐसे ही सोचा होगा, उसके पिछले जन्मों में ऐसे ही सोचा होगा, हर जन्म में यही सोचा होगा कि बस अब यही ये सब व्यवस्था बन गई। लेकिन फिर वो आयु कर्म पूरा हुआ, पर्याय पलटी, फिर नई पर्याय में फिर वही संघर्ष, फिर वही जीवन, फिर भूख भूख चिल्लाया। अभी यहाँ भूख की व्यवस्था करी ना अपन ने, है? सुनील जी, करी कि नहीं करी? ये भूख की व्यवस्था कर ली ना, सब रोटी पानी मकान दुकान, और ये पर्याय पलटेगी, फिर व्यवस्था जमाओ, फिर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पता नहीं कौन सी पर्याय में, फिर वही भोजन के लिए भटको, फिर वही, है ना, चारों तरह की संज्ञाएं परेशान करेंगी। तो आचार्य कहते हैं, ये दुख से छूटने का उपाय नहीं है, जो उपाय किया जा रहा है। फिर उपाय क्या है? उपाय है ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव, उपाय है शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान, उपाय है अपनी सच्ची खोज, ये उपाय है।
और ये उपाय हम नहीं कर रहे हैं, ये महामोह का नशा है। बस इतनी सी बात समझ लेना चाहिए। देखो भाई, हमारा दुकान में मन लग रहा है, आत्मा में मन नहीं लग रहा, ये काय बात की निशानी? हमारा घर परिवार में उपयोग लग रहा है, आत्मा में उपयोग नहीं लग रहा है, ये किस बात की निशानी है? कि अभी तुम्हारे अंतरंग में आत्मा से ही सच्चा सुख मिलेगा, ये बात बैठ नहीं रही। ये बात जिस जीव को बैठती है, निरंतर उसे अपने स्वरूप की याद आती रहती है, वो जानता रहता है कि भाई वास्तव में सच्चा सुख तो अपने स्वरूप में ही मिलेगा। ये धारणा भी जिस जीव की बन गई है, समझ लो उसने भी महापुरुषार्थ कर लिया। ये बात भी जिसे समझ में आ गई कि सच्चा सुख आत्मा में ही मिलेगा, हृदय से समझ में आ गई। कैसे समझ में आ गई प्रमोद जी? हृदय से समझना जानते हो? हैं? हृदय से समझना माने वास्तव में अंतरंग में श्रद्धान में बात बैठ गई, इसको कहते हृदय से समझना। और दिमाग से समझना कि क्षयोपम ज्ञान में सुन लिया, समझ लिया, रट लिया, सुना लिया, इसको नहीं। अंतरंग में गहराई से विचार करो, क्या मुझे इन क्षणवर्ती संयोगों से, विषय भोगों से सुख मिल सकता है? क्या मैं सदाकाल ऐसा ही बना रहूंगा? ये सब चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। अगर गहराई से आप विचार करोगे तो आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। और अगर अपन विचार नहीं करते, इसलिए बेहोशी में लगे रहते हैं, तो देखो हम सबको कोई कर्म ने नहीं रोक रखा है, हमारे स्वयं के पुरुषार्थहीनता ने हमें मोह क्षय करने से रोक रखा है, वरना मोह क्षय कर देते। अब देखो गुरुदेव कहते हैं, जब जीव अपने ज्ञान में, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, जब जीव अपने ज्ञान में सच्चा पुरुषार्थ करता है, कोट करो ये लाइन, पुरुषार्थ कहीं और नहीं करना है। क्या कहा सचिन जी, दिनेश जी? पुरुषार्थ कहीं और नहीं करना है, सारा खेल, सारा स्थिति ज्ञान की है। संसार कौन चला रहा है, मोक्ष में कौन ले जाएगा? ज्ञान। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान से ही जीव सुखी होता है और ज्ञान के अभाव में जीव दुखी होता है, सीधा गणित है। अज्ञान संसार है, ज्ञान मोक्ष है। अब दो क्या कहते हैं, जीव का अपने ज्ञान में सच्चा पुरुषार्थ करता है। जीव को सारा पुरुषार्थ पर द्रव्य में नहीं करना, क्रियाओं में नहीं करना, संयोगों में नहीं करना। अनादि काल से हमने धर्म के नाम पर यही किया, हमेशा किया। क्या किया कि जब भी धर्म की चर्चा आई, हम क्रियाओं में सुधार करने बैठ गए। हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम ऐसे नहीं उठेंगे, हम सुबह 4 बजे उठेंगे, हम ये करेंगे, हम मंदिर में पूज, बस ये हम समझे कि ये साहब धर्म का पुरुषार्थ है। आचार्य भगवंत कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, यहाँ पुरुषार्थ नहीं करना। अज्ञान जो भरा पड़ा हुआ है कि परद्रव्य मेरा है, परद्रव्य का कर्ता भोक्ता मैं हूँ, इस शरीर में हूँ, इस शरीर की क्रियाएं मेरी क्रियाएं हैं, इस संयोगों का कर्ता भोक्ता मैं हूँ, ये सारा अज्ञान में चल रहा है। ये बाहर में कुछ नहीं है, सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, आज तक छुआ नहीं है। ये जो हमारे स्त्री पुत्र आदि हैं, ये सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं। हम भ्रम से, अज्ञानता में कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। बच्चे बच्चे कुछ नहीं है, वे सभी जीव द्रव्य हैं और सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। वहां कोई किसी को किसी प्रकार का संयोग नहीं है। ये तो मोह में संयोग बोला जाता है। संयोग का अर्थ होता है एक अर्थ थोड़ी हो गया, सब भिन्न भिन्न पड़े हुए हैं। पत्नी कहीं रह सकती है, पिता कहीं रह सकता है, पुत्र कहीं रह सकता है। ये तो सब अगर संयोग हो जाए तो वे अलग कैसे हो, लेकिन ये तो यही न्यारे न्यारे पड़े हुए हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि भाई तुम गहराई से विचार करो, अंतरंग में समझो कि ये सभी द्रव्य बाहर में स्वतंत्र है। फिर ये अज्ञान के कारण, ये मोह का नशा चढ़ा हुआ है, जिनके कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये शरीर में हूँ, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये पुत्र आदि संयोग आदि मेरे हैं। तो अब देखो बाहर में तो कुछ चेंज है नहीं, क्योंकि बाहर तो सभी द्रव्य स्वतंत्र है। फिर ये चेंजिंग होनी कहाँ है? ये सारा खेल ज्ञान में होना है। इस सारा अज्ञान को दूर करना है और सम्यक ज्ञान करना है। और इसी सम्यक ज्ञान को आचार्य कहते हैं पुरुषार्थ है। सम्यक ज्ञान कला है और कोई कला नहीं है। ये तो इतनी जबरदस्त बात समझने की है कि हमें ये बात समझ में आ जाए
कि हमें कोई पहाड़ नहीं चढ़ना, हमें कोई मंदिरों में नहीं जाना, हमें कहीं कुछ नहीं करना। ये बैठ के शांति से जो अज्ञान हुआ है, इसको समझाना। एक कहानी सुनाता हूँ मैं तुम्हें। सुनाऊं अनुरंजन जी? कहानी सुनाता हूँ। गौतम बुद्ध की कहानी है। गौतम बुद्ध एक बार सुबह सुबह हाथ में एक रूमाल लेके आए अपने शिष्यों के बीच में, जबकि वो कभी भी कुछ लेके नहीं आते थे। लेकिन एक रूमाल लेके आए तो शिष्यों को बड़ी जिज्ञासा हुई कि पहली बार ये रूमाल लेके आए, जरूर कोई रहस्य होगा। और उन्होंने उन्हीं शिष्यों के सामने उसमें 3 गठान गांठ लगा दी। 1 गांठ, 2 गांठ और 3 गांठ, ठीक है। और वो गांठें लगा दी और उसको खींच दिया थोड़ा सा। तो अब अपने उनने शिष्यों से पूछा कि बताओ ये गांठें कैसे खुलेंगी? क्या पूछा? ये गांठें कैसी खुलेंगी बताओ। तो शिष्यों ने कहा गांठें वैसे ही खुलेंगी जैसी लगी हुई हैं। क्या? गांठें कैसी लगाई थी आपने? जैसे गांठें लगाई थी वैसे ही गांठें खुल जाएंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा गांठें खोलनी है। तो उन्होंने और तेज रूमाल को खींचा तो क्या हुआ विवेक जी? गांठ और ज्यादा मजबूत हो गई। तो शिष्यों ने कहा अरे ये क्या करते हो आप? इससे तो गांठें और मजबूत हो जाएंगी। उन्होंने कहा ऐसे ही जीवन का रहस्य है। तुम जीवन को जिस तरीके से उलझाए हो, उसको सुलझाने की जगह और उलझाते हो धर्म के नाम पर। जबकि तुम्हें देखना है कि जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं कैसा था। बोलो विवेक जी, बोलो अनुरंजन जी, बोलो रमेश जी। जन्म हुआ था अपना कि नहीं? बोलो। हुआ था। हम गर्भ में आए थे कि नहीं आए थे? आए थे। 9 माह पेट में रहे थे कि नहीं? क्या रहे थे। फिर वहां से निकले थे क्या? तुम किस किस को पहचानते थे? किसको अपना मानते थे? किसी को नहीं मानते। हम तो रोते रहते थे। कहानी वहीं से चलेगी ना। कि फिर थोड़े से बड़े हुए, 1-2 साल के हुए, 6 महीने में क्या समझ में आया कि ये कोई है जो मुझे भूख लगती है, तकलीफ होती है तो ये मुझे हेल्प करती है, मुझे दूध पिलाती है। बस उससे मोह हो गया। मोह कैसे हुआ? कोई ये माँ है इसलिए मोह नहीं हुआ। मोह कैसे हुआ? मोह ऐसे हुआ कि सबसे ज्यादा ध्यान रखता है कोई तो ये है। ये माने वो माँ शब्द थोड़ी जानता है। वो तो कहता है ये औरत है, बस ये इसकी ऐसी बनावट है, बस ये ध्यान रखती है। तो हमने सिखाया हम तुम्हारी माँ हैं, हम तुम्हारी माँ है, बोलो मम्मी, बोलो मम्मी। बेचारा मम्मी बोलने लगा। ऐसी हमारी कहानी है कि नहीं? फिर ऐसे ही फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो देखता है कि घर में जो चीज बनती है व्यवस्था वो ये व्यक्ति लेके ला के देता है। ये प्राणी कौन है? ये पापा है। ठीक है, अच्छा ये मम्मी ये पापा। अब यहाँ से परिचय चालू हुआ। देखो इससे अगर हम इस कहानी को देखें तो क्लियर कट समझ में आता है कि देखो सब न्यारे न्यारे द्रव्य थे। सब जीव अपने अलग आया, उस बच्चे का जन्म हुआ। ये जो माँ बाप हैं इनका भी 2 साल पहले या 3 साल पहले शादी हुई, विवाह हुआ, इनका भी संयोग यही हुआ। सब बिल्कुल भिन्न भिन्न न्यारे न्यारे चारों दिशाओं से आते हैं। फिर भी अज्ञान कैसा है? हमने ये सब दशा देखी, हमने खुद देखा ये सब कैसा हमारे सामने घटनाएं घटी हुई हैं। फिर भी हम उस बेटे में ऐसा एकत्व कर लेते हैं जैसे जन्मों जन्मों का रिश्ता हो, जैसे तू और मैं एक ही हो। बेटे का सुख मेरा सुख, बेटे का दुख मेरा दुख, लगता है कि नहीं? बेटे का यश मेरा यश, बेटे का सम्मान मेरा सम्मान। ये सब अज्ञान कौन खड़े करता गया? किसने अज्ञानता की स्थिति बनाई? फिर उस बच्चे को हमने सिखाना चालू किया, ये तुम्हारे चाचा, ये तुम्हारे मामा, ये तुम्हारी बुआ, ये तुम्हारा फला, ये तुम्हारा ढेका। फिर ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये कंजूस हैं, ये मक्खी चूस है। ये सिखाना चालू कर दिया। फिर उसको कसाएं दिखाई, सब दिखाया कि नहीं दिखाया? ये सब हमने अपने जीवन में देखा। अब अगर हमें गहराई से समझना है तो इन बातों का निर्णय करो। पंकज जी की ये कहानी जहां से चालू हुई थी, इस कहानी को वहीं एंड करो कि फिर वापस देखो कि अब बुढ़ापा आया, फिर जीव का जाने का समय आया। जीव लेटा हुआ है, सब एक तरफ बेटा, एक तरफ बेटी, एक तरफ माँ बाप या जो भी है भाई बहन सब खड़े हुए हैं। जीव लेटा पड़ा हुआ है कि क्या हुआ कि अब तेरी कहानी खत्म, अब ये पर्याय छूटने वाली है। अब ये रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि इसने इस कहानी का एंड नहीं सोचा था। क्या कहा मैं सुनील जी? सिखा जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गर्मा जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
फिर इस कहानी का एंड नहीं सोचा था, इस कहानी का एंड भी होगा। वो तो रम गया ना कहानी में। जैसे अपन 3 घंटे की फिल्म देखते रहते हैं और ऐसे बिल्कुल भूल जाते हैं कि फिल्म खत्म भी होगी, खत्म होगी और इसके बाहर निकलना पड़ेगा। और ऐसे ही वहां पर बस वो सोचता है मेरा ये हो गया, ये हो गया। जब इतने में आयु कर्म पूरा होने को होता है, तब वो सोचता है ये क्या हो गया, ये क्या व्यवस्था थी, ये तो मैंने याद ही नहीं कभी जिंदगी भर के मौत भी आएगी। फिर एकदम घबराता है, अरे रे रे मैंने सब व्यवस्था बनाई थी, अरे मेरा क्या होगा। और ऐसे क्या कहना चाहिए, तीव्र आकुलतामय परिणामों से प्राणों का त्यागता है, फिर कोई खोटी गतियों में पड़ा रहता है। क्योंकि समता भाव तो वो जाना नहीं, समता भाव जाने कैसे, समता भाव तो वही जीव धारण करता है जो वस्तु स्वरूप को पहचानता है। ख्याल में है कि नहीं आया है? ख्याल में है, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार एक व्यक्ति मरने लगा, तो डॉक्टर ने कहा कि बस तुम्हारे पास 1 दिन का समय बचा है, ज्यादा दिन का टाइम नहीं है। तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया और पत्नी से बोला अभी डॉक्टरों पे पैसा खर्च करना बंद करो, मेरे पास 1 ही दिन बचा हुआ है, जाओ किसी पंडित को बुला लाओ। ख्याल में है कि नहीं? मुझे थोड़ा धर्म सुनाएगा। तो पंडित जी आए धर्म सुनाने, ख्याल में है कि नहीं आया? और लेकिन वो क्या हुआ कि धर्म सुने तो वो तो भाई 1-2 दिन क्या, वो तो ऐसा 4-5-6 दिन 8 दिन 10 दिन कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक रहा। और डॉक्टर ने देखा कि अरे बोले साहब अब तो आप 10 साल जियोगे, अभी आपका कुछ नहीं। तो फिर अपनी पत्नी से बोला अब इस पंडित की छुट्टी करो, अब 10 साल का एग्रीमेंट अब ठीक है, अभी कोई जरूरत नहीं है। जब 9 साल 364 दिन निकल जाए और 365वां दिन आए तब बुला लेना, तब जरूरत पड़ती इन पुरोहित पंडितों की, अभी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही हम भी इस पर्याय में से मग्न हैं कि धर्म अंत में कर लेंगे, अंत में समझ लेंगे, फिर एकदम आत्मा में चले जाएंगे। ये काम निपटा लें, ये काम निपटा लें। पहले ये बताओ तुम काम तुम्हारे हाथ में है कि तुम निपटा पाओगे? बहुत से लोगों को लगता है हमारा लड़का बड़ा हो जाएगा, बस हम निवृत्ति ले लेंगे। किस मूर्ख ने पढ़ा ये पाठ? तुम्हारा लड़का उतना बढ़िया नहीं निकला जितना बढ़िया तुमने कल्पना कर रखी है, और उसने निर्वृत्ति की जगह महाप्रवृत्ति करा दी, तो बुढ़ापे में अलग काम करना पड़ गया। तो लोगों को कभी कभी ऐसा तक होता है, मैंने देखा ABCD से काम चालू करना पड़ता है। वो सोचते लड़के अपने अपने लग गए, वो कोई ध्यान नहीं दे रहा, अब अपने अपना फिर वापस चालू करो। क्या कैसे भाई, संसार की व्यवस्था तेरे हाथ में नहीं है, संसार की व्यवस्था को अपनी पूंजी मत समझ, आत्मा की व्यवस्था तेरे हाथ में है। तू आत्मा अनुभव करने के लिए तो समर्थ है, पर द्रव्य को अपने अनुसार परिणमन कराने के लिए समर्थ नहीं है। इसलिए भ्रांति निकाल दो, तो पर द्रव्य मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन करेगा, ये बिल्कुल कल्पनाएं बंद करो। पर द्रव्य तुम्हारे हमारे अधीन नहीं है, वहां वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं होने वाला, और कदाचित हो भी जाए तो तुम सुखी होने वाले नहीं हो। क्यों? कि पर द्रव्य का परिणमन तुम्हारे अनुकूल हो भी गया तो तुम कितने देर रहोगे? हैं? अरे मेरे घर के सामने से बहुत बढ़िया चौड़ा रोड निकल भी गया तो मैं कितने दिन रहने वाला हूँ? बोलो सुनील जी, मुझे तो निकलना पड़ेगा इस घर से। हमने बहुत 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 बढ़िया हमारा काम हो गया, तो तुम्हारा काम कितना ही बढ़िया हो जाए छोड़ के तो जाना पड़ेगा। ये पर्याय की तो निश्चितता है कि हाँ जाना पड़ेगा। तो आचार्य कहते हैं कि भाई तुम ये सब अपने को टालने के उपाय हैं कि लड़का लड़की से निपट जाऊं, बच्चों से निपट जाऊं, बस बस कुछ नहीं। मोह क्षय करना हो तो अभी कर लेना, कल पे डालोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि कल मोह का क्षय कर पाओगे कि नहीं। भाई साहब ये तो अभी करने का काम है, अभी इसी समय। देखो 1000 काम नहीं, करोड़ों काम संसार के पेंडिंग हो जाए तो हो जाए, मोह क्षय को पेंडिंग नहीं करना, मोह क्षय अवश्य करना। ये और ये कोई बात रोज दोहराने की नहीं है, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमें रोज दोहरानी पड़ती है, ख्याल में रोज याद दिलानी पड़ती है। वास्तव में जैसे डॉक्टर एक बार दवाई बताता है और उसकी गरज होती है मरीज की, तो एक बार में ही सारा समझ जाता है कि साहब कब खानी है, कैसे खानी है, कब नहीं खानी है, इसका क्या रिएक्शन क्या, सब समझ जाता है। क्यों? वहां रोग की गरज दिखती है, वहां रोग भारी दिखता है कि नहीं दिखता? रमेश जी समझ में आती कि नहीं आती है? ये ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाने वाले, डायबिटीज की दवाइयां खाने वाले, देखो ना तुम, सालों सालों दवाइयां चलती हैं लेकिन कभी दवाई खाना नहीं भूलते, भूलते हैं?
एकदम ब्लड प्रेशर की दवाई समय पे, फलानी दवाई समय पे, ढिकानी दवाई समय पे, लेकिन तत्व विचार करने में उपयोग नहीं लगता। आत्मानुभूति के लिए कोई समय नहीं। क्यों? कि आत्मानुभूति से मेरा सुख होगा, ये अंदर जीव को निर्णय नहीं मिल रहा है। आत्मा में अंदर सुख मिलेगा, ये समझ नहीं आ रही है। ये समझ आ जाए तो उसी समय आत्मानुभव हो जाए। संसार असार दिखना चाहिए पहले नंबर पर, कि संसार में सुख नहीं मिलेगा, ये निर्णय आना चाहिए। देखो भैया, कोई दुनिया में, संसार में वो कार्य तभी करता है जब उसे समझ में आ जाए कि इस कार्य से सुख होगा और इस कार्य से दुख होगा। तो ये बात हमें समझ लेनी है कि सारा पुरुषार्थ ज्ञान में करना है, और ज्ञान में क्या पुरुषार्थ करना है कि वो जो अज्ञान खड़ा किया है उस अज्ञान को गिराना है, बस ये काम करना है। ज्ञान में निर्णय करना है, समझना है कि ये सारा अज्ञान कहाँ से चला था। क्या मैं शरीर वाला हूँ? अगर शरीर वाला हूँ तो शरीर की सत्ता और मेरी सत्ता एक होनी चाहिए। ये जानने वाला तत्व अलग है और ये शरीर अलग है। ये नौ माह के गर्भ में जीव आया तो कहाँ से आया, कैसे आया? वो जीव या तो वो जीव में हूँ या शरीर में हूँ, इन सब की रिसर्च करना चाहिए, गहराई में उतरना। सुन सुन के नहीं मान लेना चाहिए। बोलो हम जीव हैं क्या जीव? पंकज जी बोलो हम जीव हैं क्या जीव? आचार्य कहते तुम्हारी खुद की रिसर्च नहीं है, ये तो तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है। जन्मों जन्मों से सदियों से चला आ रहा है कि तुम जीव हो, लेकिन तुम्हारे अनुभव में तो शरीर आ रहा है। तुम तो अपने को शरीर वाला मानते हो, और अगर अपने को जीव मानते हो तो सम्यक दृष्टि हो, बात खत्म हो गई। फिर बात ही इसमें कुछ समझाने जैसी बात नहीं। लेकिन अगर हम अपने को शरीर मानते हैं और बोलते अपने को आत्मा है, तो ये अपने को छलना है। इसलिए ज्ञान में बैठ के निर्णय करो। फिर गौतम बुद्ध ने वो गठाने कहा तो फिर कैसे खोलें कि साहब जितना और खींचोगे इतनी टाइट होंगी, इनको आप खींचो मत, धीरे 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 उसको जैसे लगाई थी उसको वैसे ही खोलो, धीरे धीरे खुल जाएंगी। ऐसे ही हमारे जीवन में हमने जैसे बंधन का निर्माण किया था, काय का निर्माण किया था? बंधन का किया था कि नहीं किया था? अब उसी क्रम से बंधन को तोड़ दो। मोह को गाढ़ा मत करो। मोह महा दुखदाई लगना चाहिए, लेकिन अपन को तो मोह में मजा आता है, दुखदाई कहाँ लगता है? लगता है। अच्छा, मोह दुख का कारण लगता है कि नहीं लगता? बता। मोह समझते हो कि नहीं समझते? पर द्रव्य में एकत्व ममत्व चल रहा है, ये दुख का कारण लगता है क्या? तो मैं दुखी हूँ, मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता, ऐसा चल रहा है। तो कभी लगता है कि यार ये मेरा दुख ज्यादा है, मेरे को, मैं संसार में ज्यादा दुखी हूँ, मैं अपने घर परिवार संयोग अपना मुझे सब कुछ चाहिए, समाज चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ये कोई अंतरंग में लगना तो चाहिए कि हम कितने कमजोर हैं, कितना मोह गाढ़ा है। देखो मुनिराज, जंगल में चैतन्य तत्व के आनंद में झूलते हैं, उन्हें किसी की याद नहीं आती, किसी की याद नहीं आती। और हम उनमें से हैं कि हम घर में थोड़ी देर के लिए अकेले हो जाए तो हमें पूरी दुनिया की याद आने लगती है। थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा जीव अकेला नहीं बैठ सकता। एक आज मैंने सुना था कि मौन होना सीखो। अच्छा, आप लोगों में से मौन होता है कोई कि नहीं? मौन तो समझते हो ना, मौन, चुप हो रहते हो, हैं? क्या साहब हम तो आधा आधा घंटा नहीं बोलते। तो सुनो, तुम नहीं बोलते तो भी अंदर बोल रहे होते हो। बोल रहे होते हो माने कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो। आपको पता है हर इंसान अंदर बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। जवान तक नहीं आता वो बड़बड़ाना, लेकिन वो अंदर बड़बड़ाता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। और कुछ नहीं मिले तो, बड़बड़ाने नहीं मिले तो भजन गाएगा, गाने गाएगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, करता रहेगा। लेकिन वो शांति से, मौन माने अंदर भी निर्विचार हो जाना, अंदर का बोलना बंद हो जाना, इसका नाम है मौन। ये बाहर का मुंह बंद कर लेना इसका नाम मौन नहीं है। ऐसा तो हम कई दफे कर लेते, उसमें क्या है? अंदर भी आवाज नहीं आनी चाहिए, अंदर भी विकल्प नहीं होने चाहिए, सिर्फ मौन सन्नाटा। सन्नाटे में देखो, अपने आप को सुनो, अनुभव करो। बैठो रात्रि में एकांत में, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है, आवाज आ रही है, कैसे आ रही है, जानने देखने वाला तत्व कैसे काम कर रहा है। बैठो शांति से, अंदर मौन होते चले जाओ। ये मौन की साधना करना नहीं आती हमें, मौन की साधना बिल्कुल नहीं आती। हम निरंतर बोलते रहते हैं, निरंतर निरंतर निरंतर, जब तक सो नहीं जाते
पंकज जी तब तक बोलते ही रहते हैं। और एक साधन और जुटा लेते हैं सदा काल बोलने के लिए, धर्म पत्नी। वो ना रात में पीछे छोड़ती है ना दिन में। ख्याल में है कि नहीं है? रात में बराबर में लेटी, अब सुना रहे हैं उसे, सुना रहे हैं, सुनाते 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 सो गए। 1 मिनट के लिए, वो क्षण भर के लिए जीव अकेला नहीं होना चाहे। 1 मिनट के लिए जीव अकेला होने नहीं चाहे। और जैसे तैसे अकेला होगा तो प्रवचन लगा लेगा, प्रवचन लगा लेगा, उसको सुनने लगेगा, फिर उसमें तर्क वितर्क लगाएगा। ये बात इनने बहुत अच्छी बताई, ये बात में बहुत दम है, वाह वाह, इस बात में तो आनंद आ गया। फिर वो स्वाध्याय खोल के बैठ गया। ऐसा एक अपने साथ जीना नहीं सीखा। कभी सास के साथ जिएगा, कभी प्रवचनकार के साथ जिएगा, कभी पत्नी के साथ जिएगा, कभी बच्चों के साथ जिएगा, कभी पंडित बदल बदल के जिएगा, लेकिन एकांत में अपने साथ नहीं जिएगा। और जब तक अपने साथ जीना नहीं आएगा, तब तक आत्मा पीना नहीं आएगा। क्या कहा मैंने? जब तक अकेले में जीना नहीं आएगा, तब तक आत्मा पीना नहीं आएगा। आत्मा को पीना है ना, तो अकेले में जीना सीखो। और हमें तो भैया एकांत से बहुत ही डर लगता है। ख्याल में है कि नहीं है? अरे भाई, एकांत अपना शत्रु नहीं, एकांत अपना सबसे अच्छा मित्र है। क्यों? क्योंकि वो हमें थोड़ा सा अवसर देता है अपने आप से परिचय होने का। होता है कि नहीं होता? मिलता है कि नहीं? अरे हमने कहा था ना पीछे कि अब तो ऐसा समय आ गया कि लोग तीर्थ क्षेत्रों पे भी जाते हैं, तो उसमें भी संयोगों को साथ में 10 20 50 आदमी का ग्रुप इकट्ठा होके जाता है। तो वहां होता क्या है? वही राग देश कम नहीं होते, घर में भी वही राग देश, और उन्हीं को लोगों को साथ में ले लिया तो क्या होगा? फिर वही राग देश। अरे कम से कम इतनी बुद्धि तो लगानी थी। इनसे तो हमारे वैसे ही घर में इतने राग देश है, और इन्हीं को तीर्थ पे लेके जा रहे हैं, सो वहां पे भी क्या करेंगे? क्या करेंगे? लोग क्या करते हैं वहां जाके? वही राग देश है। उन्होंने देखो पहले से ये ले लिया, हमें बताया नहीं, वो आगे निकल गए, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। और बड़े उनको वहां देखा बहुत घमंडी है, बस वही राग देश। कहाँ राग देश का विश्राम कहाँ हुआ? आचार्य कहते गहराई से शांति से, तीर्थ पे ट्रेन में तो साथ में जाओ, लेकिन वहां पहुंचते ही अलग अलग हो जाओ भैया। 4 दिन बाद अपनी अपनी टिकट है, स्टेशन पे मिलेंगे। अब तुम कब वंदना करोगे तुम अपनी देखना, हम कब करेंगे हम अपनी देखेंगे। हमें ऊपर जाना होगा तो जाएंगे, और नहीं जाना होगा तो नहीं जाएंगे। लेकिन वहां भी क्या करते हैं? वहां भी बंधन का निर्माण करते हैं कि कितने बजे चलना है पहाड़ पे? कि 3 बजे। तो साथ में उठ जाइयो, सब साथ में चलेंगे। और फिर बस, चलो बुलावा आया है और बड़े बाबा ने बुलाया, बुलाते रहो सब। तो आचार्य कहते हैं वेद ज्ञान की दम पर तुम आत्मा का अनुभव करो। तुम इन गांठों को मजबूत मत करो, शांति से बैठ के तत्व विचार करो। मोह की गांठें तत्व विचार से ढीली होती हैं, क्रिया कांड से जटिल होती हैं। क्या कहा मैंने पंकज जी? मोह की गांठें तत्व विचार से ढीली होती हैं, और क्रिया कांड से जटिल होती हैं। क्योंकि आत्मज्ञान से रहित जो जीव क्रिया कांड करते हैं, उनकी अहंकार की गांठ एक्स्ट्रा हो जाती है, और अहंकार चढ़ जाता है, और अपने को धर्मात्मा लगने लगते हैं, हम बड़े धर्मात्मा। इसीलिए ये भाई आचार्य कहते हैं तत्व विचार में उपयोग लगाना। सज्जन जी समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? तत्व विचार में उपयोग लगाना। देखो इस लाइन का अर्थ कर रहा हूं मैं। जब जीव अपने ज्ञान में सच्चा पुरुषार्थ करता है, प्रमोद जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सारा पुरुषार्थ कहाँ करना है? अपने ज्ञान में। अन्य जगह कहीं पुरुषार्थ नहीं करना है, अन्य जगह कहीं बुद्धि नहीं लगानी। सारा पुरुषार्थ जो अज्ञान खड़ा हुआ था, देखो अमृत चंद देव ने समय सार में क्लियर कट क्या कह दिया? बिल्कुल एकदम क्लियर, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या कहा कुंद कुंद आचार्य देव ने? ज्ञान ही प्रत्याख्यान। इतनी बड़ी बात कही, आपको पता है इसका अर्थ? आचार्य कहते हैं कि भाई ज्ञान में ही जीव ग्रहण करता है, और ज्ञान में ही त्याग होता है। बाहर में ना ग्रहण करता है, और ना बाहर में त्याग होता है। सारा त्याग और ग्रहण कहाँ चलता है? ज्ञान में। इसलिए सारा पुरुषार्थ कहाँ करना है? ज्ञान में। ख्याल में है ना? तो हम सब गहराई से बात समझें कि अपने ही ज्ञान में ज्ञान को स्थापित करके, ज्ञान का अनुभव करके
ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान में से ही, ज्ञान के लिए ही, समझ गए ना, कि सट कारक घटाते हैं ना शुद्धात्मा में, तो वो ज्ञान पे घटित कर लेना और गहराई से ज्ञान स्वभाव आत्मा का अनुभव करने में सच्चा पुरुषार्थ जगाना। देखो भाई, परद्रव्य हमारे अधीन नहीं, लेकिन हमारा द्रव्य तो हमारे अधीन है। हम चाहें तो उसका अनुभव कर सकते हैं। मैं अपनी जेब में से पैसे निकालने में किसी के अधीन नहीं हूँ, लेकिन दूसरे की जेब में से पैसे निकालने में तो पराधीन हूँ। संजय भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कट रहा है कि इनका नेटवर्क? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो गहराई से हम सब विचार करते हैं कि ज्ञान में ही सच्चा पुरुषार्थ करना है, तब मोह अवश्य क्षय हो जाता है। जीव का पुरुषार्थ स्वतंत्र है, और घोषणा करते हैं गुरुदेव दूसरी, जीव का पुरुषार्थ स्वतंत्र है। आप बिल्कुल ये बात मत सोचो कि नहीं नहीं साहब हम क्या करें, नहीं, हम बहाने बंद करें, आत्मानुभव प्रारंभ करें। समझ गए नहीं समझे? ये तो बहाने हैं अपने को नहीं करने के। साहब कर्म का उदय है, परिस्थिति ठीक नहीं है, अभी हमें काम बहुत पड़े हुए हैं, घर गृहस्थी की झंझटें बहुत हैं। नहीं नहीं, मोह क्षय करना हो तो इन पे दोष ना देके अपने ही ओर देखना कि मेरी स्वयं की रुचि नहीं है। देखो, हमें कितने ही लोग के काम पड़े हों तो भी हम भोजन कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? विवेक जी, कर लेते हैं ना? हैं, कितने ही काम पड़े हों, कितने ही, हम और हमें रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं? काम एक तरफ, भैया मेरी बीमारी एक तरफ, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। आचार्य कहते हैं ऐसे एक बार बीमार हो जाओ तुम संसार के लिए, तो भाई मुझे मुंह का नाश करना है, भयंकर बीमारी हो गई है। क्या हो गई है? बहुत भयंकर बीमारी हो गई है। और कब से हो गई है? तो साहब अनादि काल से चली आ रही। तो अभी तक नाश क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तक मुझे पता नहीं था कि ये बीमारी असली दुख का कारण है। अब मुझे पता चल गया असली दुख का कारण क्या है, कि ये मोह है। अब किसका नाश करूंगा? मोह का नाश करूंगा। समझ में आता कि नहीं आता? पकड़ में आती बात? माने जैसे हम डॉक्टर के पास बार बार जाएं और इलाज कराएं और ठीक नहीं हो, क्योंकि मूल बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, और डॉक्टर को एक दिन मूल बात पकड़ में आ गई, अरे तुम्हारी बीमारी तो ये है, और उसका इलाज बताए, तो हम उस दिन खुश भी होते हैं कि चलो आज कम से कम मूल बीमारी तो पता चलेगी कि असली जड़ ये है, और उसका इलाज भी तुरंत करते हैं। ऐसे आचार्य कहते हैं कि सब जीव निरंतर सुखी होने का उपाय करते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, लेकिन वे सुखी होने का उपाय करते हैं जो है उपाय दुख का। क्या कहा मैंने? सुखी होने का उपाय करते हैं और वो उपाय है दुख का, लेकिन मोह के कारण उनको पता नहीं चलता है कि ये सुखी होने का उपाय नहीं है, ये तो और ज्यादा दुखी होने का उपाय है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। शादी विवाह पुत्र इत्यादि सुखी होने के उपाय हैं कि और दुखी होने के उपाय हैं? बोलो। और ज्यादा दुखी होने के उपाय हैं, लेकिन मिथ्यात्व के कारण क्या दिखता है कि सुखी होने के उपाय हैं। और अगर जीव तत्व विचार नहीं करे तो उन्हीं में दुख भी भोगता है, फिर भी उन्हीं को सुख का कारण मानता है, उनमें दुख भी अनुभव करता है, लेकिन सुख का कारण भी उन्हीं को निरंतर मानता है। तो आज मुझे पता चल गया कि मेरे दुख का कारण तो ये मोह है, तो अब तो भाई मैं मोह का नाश करूंगा ही करूंगा। देखो कैसे कहते, पहले तू ज्ञान कर तो मोह क्षय को प्राप्त हो, इसमें उपादान से कार्य का होना सिद्ध किया है, किंतु पहले मोह क्षय हो तो तुझे आत्मा का ज्ञान प्रकट हो। इस प्रकार निमित्त की ओर से विपरीत कथन को नहीं लिया है, क्योंकि निमित्त को लेकर लेकर जीव कुछ भी नहीं होता। क्या कह रहे गुरुदेव कि हमने निमित्त की तरफ क्यों बात नहीं करी? क्योंकि निमित्त का आरोप दे दे के जीव बचना चाहता है। मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो पूर्व कर्म कोई उदय चल रहा है। नहीं भाई, पूर्व कर्म का उदय तुम यही विचार क्यों करते हो? संसार में विचार क्यों नहीं करते? भोजन पानी मकान दुकान घर गृहस्थी, इनमें कोई विचार नहीं है, तो पागलों की तरह लगता है जी। और जब धर्म की बात आती है तो मेरा कर्म का उदय खोटा है, मैंने पिछले जन्म में सही कर्म नहीं कर रखे, मेरी आत्मा में मन ही नहीं लगता, मैं स्वाध्याय में मेरा मन ही नहीं लगता, मेरे को समय नहीं मिलता, मेरे घर वाले अच्छे नहीं है, मुझे कोई सुनने नहीं देता। ये सब बातें ये जीव यहीं आके करता है, जबकि असली बात क्या है? रुचि नहीं है। असली बात क्या है? रुचि
कभी कभी ऐसा देखने में आता है, देखो रुचि अपनी कमजोर है और सामने वाला फिर उसका फायदा उठाता है। उदाहरण देता हूँ, जैसे किसी महिला को अपना सीरियल देखना पसंद है, कोई सीरियल देखती है वो, और सीरियल के टाइम पे पति ने कोई काम बताया, तो वो सीरियल के टाइम पे पति ने काम बताया तो कोई लड़ाई करने लग जाए, मैं नहीं कर रही अभी आधा घंटा, डोंट डिस्टर्ब, और तुम्हें जो समझ में आया कर लो, जाओ अपने हाथ से उठा के पानी पी लो, बना लो खाना, मैं नहीं करती। देखिए ना कितनी ताकत आ गई उसके अंदर, क्योंकि सीरियल का मोह भयंकर है। और वही पत्नी है, वही महिला जब स्वाध्याय कर रही है और उसी समय पति ने कोई काम किया तो तुरंत बंद कर देते, ठीक है कोई बात नहीं, आप काम कर लूंगे, बाद में कर लूंगी स्वाध्याय। क्यों? कि स्वाध्याय की उतनी गहरी रुचि अंदर खुद की भी नहीं है। तो उसी समय जरा सा अंतराय दिखा, मुहावरा याद नहीं आ रहा, मुहावरे होते ना कि पूछ नेकी और पूछ पूछ, माने हम तो बैठे ही हैं कि कोई कुछ कहे तो जरा सा, ख्याल में है कि नहीं आया। जब स्मारक में लड़के पढ़ते हैं ना, तो स्मारक में क्या शिविर वगैरह लगते थे, तो लड़कों को तो वैसे ही प्रवचन में बैठना नहीं चाहते थे। और अगर उसी समय शांत जी भाई साहब कह दें जब 8 दिन तक फर्स्ट ईयर क्लास प्रवचन में नहीं बैठेगी, वो व्यवस्था देखेगी, तो लड़के इतने खुश होते थे और ऊपर से बड़ी बातें करते थे, अरे भाई साहब हमारा स्वाध्याय छूट जाएगा, प्रवचन बताओ इतनी बड़ी, और शांति कहते अच्छा बहुत दुख हो रहा, तो कोई बात नहीं तुम्हारी ड्यूटी हटा देते। नहीं नहीं भाई साहब ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी ना, वो तो जरूरी है ना, अपने स्मारक का काम है। तो ऐसे जीव की दशा है। ये आत्मानुभव और वेद ज्ञान की चर्चा में ये जीव निरंतर भागना चाहता है और वो अंतराय खोजता है। जैसे आपको देख लेना, 9 बजे की क्लास होगी ना और आपको जरा सा अंतराय आएगा, आप 100% कहोगे ठीक है यार कल सुन लेंगे उनकी क्लास, वो रिकॉर्डिंग तो आई जाती है, आप बिल्कुल एकदम बोल दोगे। लेकिन आपका लाइव नाटक आप नहीं छोड़ोगे, उसको नहीं कोई कहेगा कि रिकॉर्डिंग देख लेना कल, आज लाइव चल रहा है, अरे मैच लाइव देखेंगे, क्रिकेट कैसा देखते हैं लाइव, रिकॉर्डिंग कोई देखना पसंद नहीं करता। लेकिन प्रवचन वगैरह कल सुन लेंगे, 2 दिन बाद सुन लेंगे, क्यों? क्योंकि अंतरंग में इसमें इतनी रुचि नहीं दिखती कि भाई ये तो बहुत जरूरी काम है, इसके बिना मैं नहीं जी सकता। लेकिन संसारिक कार्यों में जीव अपना एडजस्टमेंट बैठाता है, अपने व्यापार धंधे में चाहे कुछ हो जाए। तो देखो भैया, जैसे लोक में पूर्ण रुचि के बिना कोई काम नहीं बनता, ऐसे ही आत्मानुभूति का कार्य भी पक्की रुचि जब तक नहीं होगी, सब कुछ छोड़ने को तैयार जब तक नहीं होगे तब तक आत्मानुभूति। इसलिए तो आचार्य ने कहा सब कुछ छोड़ सकते हो क्या, तो आत्मानुभूति हो सकती है। महाराज सब कुछ नहीं छोड़ सकता तो आत्मानुभूति नहीं हो सकती। यानी साहब भरत जी ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था, कि भरत जी ने पहले सब कुछ छोड़ दिया तो तब मिली थी। क्या कहा मैंने? तुम भरत जी के बारे में जानते क्या हो? भरत जी को सम्यक दर्शन कब हुआ, कहाँ हुआ, वो पता है? कोई कहानी तो उठा के देखोगे कि नहीं देखोगे? नहीं समझ में आया? आत्मानुभव उन्हीं जीवों को तो होता है जो सब कुछ दाव पे लगा देते हैं। भले ही वो दाव पे लगाने के बाद कहीं जाता नहीं, लेकिन लगाना तो पड़ता ही है ना। है? मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मैं आपके सामने एक सर्प लेके आया, काला सर्प, बढ़िया सांप लेके आया, और मैंने कहा इसको काटेगा ये, समझ गए नहीं समझ गए, और आप मरोगे नहीं, ये गारंटी है, तो अभी आप कटवाओगे नहीं? कहोगे मेरे इसको लूं तो लूं क्यों भाई, मेरे को नहीं कटवाना। अरे नहीं मरोगे, ये देखो नहीं, कोई मैं नहीं भाई मेरे को नहीं। ऐसे ही आचार्य कहते सम्यक दर्शन में जीव कर क्या रहा है कि दाव पे कुछ लगाना नहीं चाहता, स्त्री पुत्र मकान दुकान सब ज्यों के तो बने रहे, और फिर सम्यक दर्शन होता हो तो दे दो भैया। लेकिन कोई कहे सब भूल जाओ, इनको एक तरफ रख दो, वो हमारे बस की नहीं। इसीलिए लोग सम्यक दर्शन का सम्यक पुरुषार्थ कर नहीं पाते, क्योंकि वो सब कुछ दाव पर लगाने से डरते हैं। और सब कुछ दाव पर लगाने से डरने का अर्थ है कि अभी तुम्हें शुद्धात्मा पे भरोसा नहीं आया कि मैं उसके भरोसे अकेला रह लूंगा, सब जाए तो जाए। ख्याल में है कि नहीं आया? है? अंतर समझ में आया नहीं समझ, पकड़ में आई बात की नहीं आई? हम सबको सुरक्षित रख के सम्यक दर्शन चाहते हैं, और सम्यक दर्शन वो चीज है कि सबको असुरक्षित कुछ नहीं है मेरा, मैं आज ही अभी के अभी अगर समाधि में चला जाऊं तो राजी हूं मैं जाने के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी केवल ज्ञान होता हो तो अभी हो जाए। इस भावना से आत्मा में डूबने की ताकत हो तो बात बनेगी, तब सम्यक दर्शन की कणी गजकती है। यहाँ तो
आधा घंटा में बेचैनी हो जाती है कि ज्यादा आत्मा में न चला जाऊंगा, भैया घर की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। हैं? घर की व्यवस्थाएं भी तो बराबर रखनी है कि नहीं रखनी? अगर तुम देखना, तुम ज्यादा अपने अपने स्वरूप में डूबने लगोगे तो वो वही पत्नी तुमसे कहने लगी कि तुम ज्यादा ही धार्मिक हो रहे हो, इतनी भी नहीं होना है। अभी अभी आपको गुणस्थान नहीं पता तुम्हें? चौथा गुणस्थान की परिपाटी गुणस्थान पढ़ाने लगती है पत्नी। अपन को सबको सब पंडित मिल जाएंगे। चौथे गुणस्थान में इतना त्याग व्रत नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मेरे भाई बकवास बंद कर। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। क्या कहा मैंने? सब कुछ। कुंद कुंद आचार्य देव, अमृत चंद जैसे आचार्य, महान आचार्य 6 महीने मांग रहे, तो क्या क्या सोच रहे हो तुम? 6 महीने माने मुझे दे दो पूरा टाइम, कुछ नहीं करोगे जगत के जीवों का, अपने लिए लगाओ पूरा टाइम, तब आत्मानुभूति सम्यक दर्शन की गारंटी लेते हैं कुंद कुंद आचार्य। वो ये नहीं कहते कि नहीं नहीं तुम तो खूब कमाओ खाओ विषय भोगों में लगे रहो और जब तुम्हें जब होश हो जाए सम्मेलन, ऐसे नहीं होता। सम्यक दर्शन, देखो भाई, जैसे हमारी रुचि तो किन्हीं किन्हीं कार्यों में होती है, लेकिन अन्य कार्य हमें अरुचि से करने पड़ते हैं। ख्याल में आएंगे नहीं आया? क्या कहा मैंने? जगत में बहुत से कार्य अरुचि पूर्वक करने पड़ते हैं, उनमें हमारी रुचि नहीं होती। ऐसे आचार्य कहते सम्यक दर्शन माने जिस जीव को सारी रुचि शुद्धात्मा की है। क्या कहा मैंने? सारी रुचि किसकी है? एक शुद्धात्मा की। और जगत के सारे कार्य अरुचि पूर्वक करता है। कैसे करता है? अरुचि पूर्वक। उसमें उसको कोई आनंद नहीं समझ में आता, कोई उल्लास नहीं। ठीक है, अंतरंग में वो सब पहचानता है, लेकिन उसे एक शुद्धात्मा की सच्ची रुचि रहती है। देखो भाई, लोक में भी यही व्यवस्था है। अगर हमें आत्मानुभव करना है तो पूर्णता समर्पण भाव से, ज्ञायक भाव में, अंतरंग भाव से लगेंगे तो कार्य बनेगा। एक सेंटेंस में गुरुदेव ने यही कहा कि तुम अपने सम्यक पुरुषार्थ से मोह का क्षय करने के लिए स्वाधीन हो, स्वतंत्र हो, कोई किसी के अधीन नहीं है। अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूप